छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान की खरीदी होने की उम्मीद है। धान खरीदी में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सरकार की इस पर पैनी नजर है। क्या है इसके पीछे की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। सीजे में किसानों पर सरकार मेहरबान। दो 2023 में सत्ता की राह होगी आसान। जिन किसानों ने 2018 में कांग्रेस को सत्ता दिलाई, उन पर सरकार भी कम मेहरबान नहीं है। प्रदेश में मुख्य फसल धान है, लिहाजा सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा धान खरीदी हो सके ताकि किसी किसान को मायूस न होना पड़े। खरीदी की तारीख बीतने में अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त है और अभी ही करीब 69 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार अंतिम तारीख तक सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 24 दिसंबर तक करीब 69 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 17,03,828 किसानों को भुगतान हो चुका है। करीब 14,369 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस बार 110 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य है। जानकारी के मुताबिक करीब 25 लाख किसानों ने पंजीयन कराया। इनमें से इस साल 95,000 नए किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। एक किसान प्रति एकड़ 15 क्विंटल के हिसाब से धान बेच रहा है। हालांकि किसान इस सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बड़े किसानों का धान बच जाता है, जिससे उन्हें बाजार में बेचना पड़ता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सरकार ने भी अगले साल तक इसकी सीमा बढ़ाने का भरोसा दिया है। अगर ऐसा हुआ तो ये तय है कि 2023 का चुनाव किसान और धान के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। आप देखेंगे कि धान का उत्पादन पहले 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदती थी सरकार, पुरानी बात नहीं है, 5 साल पहले की बात है, और आज वो बढ़ के 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच रहा है। तो कृषि उत्पादन बढ़ा, कृषकों की संख्या में वृद्धि हुई, रकबा भी बढ़ा, और न केवल धान के बल्कि मिलेट्स में भी कोदो कुटकी रागी की भी आप समर्थन मूल्य घोषित हुआ, उसे खरीदी हुई। अब मक्का से, गन्ना से इथेनॉल भी बना रहे हैं, बनने वाला है, वो प्लांट भी जल्दी शुरू होगा। तो उससे कैसे लोगों को ज़्यादा कीमत मिले। गन्ना की सबसे ज़्यादा कीमत भी छत्तीसगढ़ में है। गन्ने में मिठास भी ज़्यादा है छत्तीसगढ़ के, और शक्कर भी ज़्यादा आ रहा है। इस साल जो रिकवरी है वो मिला, तो इस समय तो खूब पैसा मिला है। छत्तीसगढ़ के किसान परंपरागत रूप से और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ में कृषि कर रहे हैं कि भूपेश बघेल उनके धान को खरीदने को तैयार नहीं है। आज यहाँ के किसान 35 कुंटल ले रहे हैं, यहाँ के किसान 30 कुंटल ले रहे हैं, और ये सरकार बड़ी बड़ी बात की कि दाना दाना खरीदेंगे, और 15 कुंटल में ये सरकार हफर गई है। और उसमें भी उनका ज़मीन को कैसे काटना चाहिए, पंप के नाम से कैसे उनके रकबा को काटना चाहिए, यही प्रशिक्षण अधिकारियों को दिए हैं। पिछले बार जो धान बेचे हैं, आज उनके धान में भी नहीं बिक पा रही है, उनके रकबा काट दिए हैं। तो ये पता नहीं अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए है कि किसानों के लिए। अब सवाल है कि आखिर प्रदेश में किसान और धान सबसे बड़ा फैक्टर क्यों? इसके पीछे सीधे तौर पर किसानों की धमक वजह है। प्रयास सरकार अगर कर रही है, लोग कर रहे हैं, तो इसका स्वागत का योग्य चीज है, क्योंकि किसान को जिस तौर पर उसको उत्तम क्वालिटी का बीज नहीं दिया जा रहा है, उत्तम क्वालिटी के उसको आप इक्विपमेंट्स नहीं दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो यूज होते हैं, एग्रीकल्चर में जो किसानी के लिए यूज होने वाले औजार है, यंत्र है, मशीनें हैं, वो बहुत ही निचले स्तर की दी जा रही है, घटिया किस्म की दी जाती है। तो इन सब का तमाम ज्ञान उनको परोसना चाहिए, उनकी क्लास में होना चाहिए, उनको सब ज्ञान बांटना चाहिए उनको, और इस तरीके के सुझाव और चीजें जो चल रही है निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, प्रदेश में करीब 43% कृषि योग्य भूमि में मुख्य फसल धान है। करीब 80% आबादी कृषि से जुड़ी है। कृषि का जीएसडीपी में 20% से अधिक योगदान है। 42.40 लाख टन धान तो खप जाता है, 38 लाख टन सरप्लस बच जाता है। प्रदेश में 37,46,480 किसान हैं। इनमें सीमांत किसानों की संख्या 21,82,834 है। लघु किसानों की संख्या 8,31,118 है। अल्प सीमांत किसानों की संख्या 5,29,089 है। मध्यम किसानों की संख्या 2,01,841 है, तो वहीं बड़े किसान 27,698 हैं।
और धान बेचने के लिए करीब 25 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। अगर एक किसान में 2 वोटर भी मान ली तो 50 लाख वोटर तो पक्के ऐसे ही हो जाते हैं। जिसके साथ इतने वोटर एक साथ जुड़ जाएं, उसका पलड़ा कितना भारी हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ही किसान स्कूल खोला गया है, जो देश में पहला राज्य है छत्तीसगढ़ जहां पर ये प्रयोग किया गया है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सरकार के इस प्रयास से किसानों को बेहद फ़ायदा होगा, क्योंकि इस स्कूल में किसानों को किसानी से जुड़े हुए गुण सिखाए जाएंगे और उन्हें खेती से लाभ कैसे कमाना है ये ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस पूरे मामले में पक्ष विपक्ष भी आमने सामने है। सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को एक्सपर्ट बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाभान्वित किया जाए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों का 15 क्विंटल धान की बजाय 20 क्विंटल खरीदा जाए, तभी किसानों का भला होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो खबर तो ये है कि देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत छत्तीसगढ़ में मिलती है। एमएसपी के अलावा सब्सिडी की राशि भी दी जाती है। 9,000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी दी जाती है और इससे सरकार पर बोझ भी बढ़ता है। लेकिन किसानों के लिए सरकार ये दबाव उठाती आ रही है।